नमक स्वाद अनुसार। मेघा को पता था कि रोहन से शादी करने के बाद उसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रोहन से शादी करके उस घर में आई। रोहन ने मेघा की हर जरूरत को पूरा किया, उसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन उसको हमेशा किसी बात की कमी लगती थी। वो था उसकी सास रीना का उसके प्रति बर्ताव, जो किसी भी लव मैरिज करके आई हुई बहू के प्रति होना लाजमी है। रीना पुराने विचारों की थी और नहीं समझती थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, जरूरी है पति पत्नी के बीच तालमेल होना, जो मेघा और रोहन के बीच बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और ये सब रीना देखती भी थी और समझती भी थी, लेकिन कहीं न कहीं रोहन का उनकी पसंद के खिलाफ शादी करना उन्हें भाता नहीं था और यही वजह थी जो कभी मेघा के साथ उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। रीना अपनी सहेली की बेटी से रोहन की शादी करवाना चाहती थी, पर ऐसा ना हो सका और रोहन ने मेघा को चुन लिया। मेघा जो भी खाना बनाती, रीना कभी उसमें नमक ज्यादा तो कभी कम की शिकायत करके उसकी आलोचना करती रहती। एक दिन रीना अपनी उसी सहेली के यहाँ सत्संग पर गई, जिसकी बेटी से वो रोहन की शादी करवाना चाहती थी। तो देखा उसकी बेटी घर पर ही थी, तो उसका हाल चाल पूछा। जैसे ही ससुराल के बारे में पूछा तो वो टाल मटोल करके अंदर चली गई। रीना को बहुत अजीब लगा, तो उसे रेखा जी से पता चला कि उसके ससुराल वाले हर वक्त उसके बनाए खाने की आलोचना करते थे और खासकर उसकी सास। अब रीना जी, आलोचना तो नमक के समान होती है, कम करोगे तो सामने वाला कभी खुद को सुधारेगा नहीं और ज्यादा करोगे तो नाखुश रहेगा। रीना जी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और जैसे ही वो घर आई, मेघा ने उनकी पसंद की दाल बना रखी थी। रात को जब सबने खाना खाया तो रोहन बोले, मेघा इसमें थोड़ा नमक। उसको रोकते हुए रीना बोली, नमक स्वाद अनुसार है। ऐसा बोलना चाह रहा है ये। मेघा और रोहन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और रीना जी चुपचाप अपनी दाल की कटोरी खत्म करने में लगी हुई थी और मन ही मन अपनी गलती सुधरने पर खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।